चैप्टर है हमारा बेटा एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आया? कौन सा चैप्टर है हमारा? एडजेक्टिव। ठीक है, अब एडजेक्टिव में आपको करना है एडजेक्टिव जो लेसन है हमारा 15, लेसन 15 टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेटा जो एडजेक्टिव होता है उसे हम बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं हिंदी में? विशेषण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। लुक एट टू मी मिस्टर हरिओम, डोंट लुक एट आउटसाइड, है ना? विशेषण बोलते हैं। यदि हम विशेषण की बात करें तो यदि विशेषण के लिए हम परिभाषा की बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होगी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? इसकी परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो इसकी परिभाषा होती है बेटा कि a word used to qualify, a word used to qualify or add some things, a word used to qualify or add something to the meaning of a noun or a pronoun is called adjective. क्या बेटा? Is called adjective. मैं सुनिए कि add some things to the meaning of a noun and pronoun. Meaning of a noun and pronoun. Meaning of a noun and pronoun is called adjective. है ना? Is called adjective. मतलब यह विशेषण कहलाता है। ठीक है ना? Noun इसका हिंदी मीनिंग समझिए। Noun और pronoun की, noun और pronoun की, noun समझते क्या होता है? Noun संज्ञा, pronoun मतलब सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बेटा? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। समझ में आया? तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप? इसका लिखेंगे इंग्लिश में भी लिखेंगे a word used qualify or add something to the meaning of a noun or a pronoun is called an adjective. अगर इसका आप हिंदी परिभाषा समझेंगे हिंदी वाला तो इसका परिभाषा होगा आपका बेटा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। क्या बार क्या चीपी चल रहा है? संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब देखिए इसको एक उदाहरण से माध्यम से समझिए। हमने बोला द रोज इज रेड। क्या? द रोज, जैसे हमने उसका उदाहरण लिया द रोज, एग्जाम्पल the rose is red. The rose is red. The rose is red. तो जो आपका गुलाब है, रोज मीन्स क्या होता है? गुलाब। क्या होता है बेटा? गुलाब। रोज मीन्स आपका गुलाब होता है और रोज की विशेषता क्या है? कि वह लाल है। क्या विशेषता है इसकी? वह लाल है ना? जैसे हमने बोला रामू इज अ पुअर मैन। क्या? रामू इज अ पुअर मैन। क्या बेटा? रामू इज अ पुअर मैन। तो बेटा जो रामू है वो ना जो वो क्या है? एक बेटा गरीब आदमी है। इसकी विशेषता है कि वो गरीब है, निर्धन है। क्या विशेषता है इसकी? गरीब है। समझ में आ रहा? रामू इज अ पुअर मैन। एंड देन अगर नेक्स्ट बेटा इसका उदाहरण हम समझेंगे एक और एग्जाम्पल। जैसे हमने बोला द clever fox ran away. The clever fox ran away.
जो लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी वो कैसी होती है? चालाक होती है, चतुर होती है ना। द क्लेवर फॉक्स रैन अवे, जो चतुर लोमड़ी है वो अभी हार भाग गई। द क्लेवर फॉक्स रैन अवे, द क्लेवर फॉक्स, द क्लेवर फॉक्स रैन अवे, क्लेवर फॉक्स रैन अवे। तो इसमें जो आपका एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा बेटा? क्लेवर। क्या होगा बेटा? क्लेवर, CLEVER। आपको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। अब इसी में आप समझेंगे बेटा एडजेक्टिव में कि आपको देखना है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या? विशेषण के भेद। क्या देखना बेटा? विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अगर विशेषण की भेद, अगर मैं विशेषण की भेद की आपको ये समझ में आया? पक्का। देन अब नेक्स्ट इसी का है बेटा, इसी को आगे लेके चलना है। इसमें आप देखेंगे द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या देखेंगे बेटा? द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। जब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में बात करेंगे तो बेटा ये कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देखो बेटा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मतलब विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। समझ में आया? द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का अर्थ हुआ विशेषण के भेद। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ, देयर आर 7 काइंड्स भी बोल सकते, देयर आर 7 टाइप्स भी बोल सकते, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 1 पहला जो आपका होता है बेटा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होता है बेटा? पहला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पहला होता है द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हिंदी अर्थ क्या होगा बेटा? गुणवाचक विशेषण। क्या होगा बेटा आपका? गुणवाचक विशेषण। क्या होगा बेटा? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जिस भी नाउन या प्रोनाउन की हम बात करेंगे, किसकी? उसके गुण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उसके गुण की बात करेंगे। वहां पे क्या होगा बेटा? गुणवाचक विशेषण होगा, है ना। जैसे हमने आपके लिए बोला किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम बेटा? शब्दों को गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मार्क इनके लिए क्या बेटा? विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें इसका आप उदाहरण समझिए। उदाहरण समझेंगे आप, इसका उदाहरण से समझेंगे तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। कि गुणवाचक विशेषण में इसका उदाहरण, जैसे इंडिया इज अ रिच कंट्री। क्या? अब इसका इंडिया इज अ रिच कंट्री क्या है बेटा? इसका रहेगा इंडिया इज अ रिच कंट्री। जो भारत है ना वो कैसा देश है? एक अमीर लोगों का देश है। क्या है? अमीर है। भारत हमारा अमीर राष्ट्र है, धनवान है ना। इंडिया इज अ रिच कंट्री। कंट्री का अर्थ क्या होता है बेटा? राष्ट्र होता है। क्या होता है? राष्ट्र। क्या होता है? राष्ट्र, है ना। ये देश होता है कंट्री मतलब, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इंडिया इज अ रिच कंट्री। क्या हो जाएगा? इंडिया इज अ रिच, बताओ, इंडिया इज अ रिच कंट्री। उदाहरण देखेंगे। इंडिया इज अ रिच कंट्री। जब आप इसमें देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ अ
एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी, इसमें एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी क्या है कि जो भारत की विशेषता है वो क्या है, तो आपको इसमें क्या दिखेगा, इंडिया इज अ कंट्री, ये तो समझ में आ रहा। लेकिन क्या जो रिच है बेटा, जो रिच होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी, क्या होगा बेटा, एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी होगा आपका यहाँ पे रिच। ठीक है, बच्चों से बोलो चैपे चैपे कर रहे हैं, बोलो एक बार आपके फिर टेबल किसका रहे, फिर टेबल किसका रहे, एक इस तरफ जाके बोलो बार बार टेबल टेबल किसका रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका उदाहरण समझेंगे बेटा। अब्दुल हामिद वाज अ ब्रेव सोल्जर, क्या अब्दुल हामिद वाज अ ब्रेव सोल्जर, है ना। तो इसमें जो अब्दुल हामिद है इसका लिख लेते हैं, अब्दुल हामिद वाज अ ब्रेव सोल्जर, है ना। अब्दुल हामिद वाज अ ब्रेव सोल्जर, जो अब्दुल हामिद है वो कैसा है, एक बहादुर सैनिक है ना। तो इसमें जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगी, ये अब्दुल हामिद की जो विशेषता क्या है बेटा, अब्दुल हामिद की क्या विशेषता है कि वह बहादुर है, कैसा है, वह बहादुर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ब्रेव है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एडजेक्टिव ब्रेव हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसमें आपका इसने क्या कहा, अब्दुल हामिद इज अ ब्रेव सोल्जर, है ना। सोल्जर समझते हो क्या होता है, सैनिक होता है जो हमारे देश को, हमको सुरक्षित करता है, हमारे देश को बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। आपको समझ में आया, एडजेक्टिव आपको क्वालिटी समझ में आया आपको पक्का। अब नेक्स्ट आप समझेंगे इसी में एडजेक्टिव ऑफ, अभी देखा अपन ने क्या समझा था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब जरा सा इसमें चेंजेस होगा, वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, अब इसमें अपन काउंटिंग करेंगे, क्या हो जाएगा, अब परिणाम या परिमाणवाचक विशेषण, समझ में आया बेटा, एवरीवन समझ में आया। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की जगह क्या करना है, क्वांटिटी करना है, पहला हो गया है। ठीक है, अब इसी पे दूसरा देखते हैं, नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। समझिए बेटा, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, समझ में आ रहा। अब परिमाणवाचक विशेषण की यदि हम परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या होगा कि उस एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं जो यह बताता है कि वस्तु की कितनी मात्रा ली गई है, क्या उस एडजेक्टिव को, समझना, उस एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं जो यह बताता है कि वह बताता है कि जो यह वस्तु की कितनी मात्रा ली गई है, मतलब हाउ मच, लिटिल, ऑल, हो, सम, मतलब जो हमने जैसे जो कोई भी चीज किसी में डाली, जैसे दूध में शक्कर डाली तो हमने बोला कितना डाला, 1 किलो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो, 1 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, है ना। जैसे हमने दूध पिया तो कितना पिया, थोड़ा सा पिया या 1 गिलास पिया, है ना। देखो जो लिक्विड चीजें होती हैं बेटा, जो द्रव्यमान चीजें होती हैं, उन चीजों को हम क्या नहीं कर सकते बेटा, उनको हम गिन नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध, नहीं होता ना। तो जो द्रव्यमान चीजें होती हैं, जैसे दूध है, तेल है, पानी है, इत्यादि जो चीजें होती हैं, इनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मच, क्या होगा, मच, है ना। हाउ मच मिल्क यू ड्रिंक, आपने कितना दूध पिया, तो आप क्या बोलोगे, साहब हमने 1 गिलास दूध पिया, कितना, 1 गिलास दूध पिया, है ना। समझ में आ रहा, आप ऐसा तो नहीं बोलोगे साहब 10 बूंद दूध पिया, ऐसा तो नहीं पीता ना कोई। इंजेक्शन में लो तो सर टपकाओ, 1 बूंद दूध, अब 2 बूंद दूध, अब 3, ऐसा नहीं होता ना। जो भी लिक्विड चीजें होती हैं उनको हम उनको काउंट करने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है क्या, मच। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में वह शब्द वह ये बताता है कि वस्तु कितनी मात्रा में ली गई है। आया समझ में, पक्का। देखो बेटा इसकी परिभाषा,
उस एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ अ क्वांटिटी कहते हैं जो यह बताता है कि वस्तु की कितनी मात्रा ली गई है। समझ में आ रहा? इनके लिए जब चीजें के लिए सोचते हैं तो उन्हें क्या होता है, किन सब चीजों का प्रयोग करते हैं? मच है ना, लिटिल है, LITTLE लिटिल है ना, ऑल है, और क्या हो जाता है इसमें? होल है, WHOLE होल है, ETC इस प्रकार के शब्द आते हैं, है ना। समझ में आ रहा बेटा? पक्का? देखो ये समझ में आ गया। जैसे इसी का हम एक उदाहरण लें, आई वॉन्ट सम फूड, जैसे हमने बोला। अब देखो जैसे हमने बोला उदाहरण लें, आई वॉन्ट सम फूड, क्या है? सम FOOD फूड। अब इसमें हमने बोला बेटा कि मैंने क्या लिया? कुछ खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट मींस क्या होता है? चाहना। आई वॉन्ट सम फूड मतलब कुछ खाना चाहता हूँ। क्या? आई वॉन्ट सम फूड। अब इसमें बेटा जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्या बता रहा है? जो सम है ना, सम बता रहा है कि मैंने कुछ फूड लिया। क्या? कुछ फूड लिया। ये क्या है? हमारा सम जो होगा वो एडजेक्टिव क्या होगा बेटा? क्वांटिटी होगा। क्या होगा बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। इसमें आप देखेंगे, माय कैट ईट्स लिटिल ब्रेड। क्या? माय कैट ईट्स लिटिल ब्रेड। ब्रेड है ना? My cat eats, मेरी बिल्ली ने खाया। Eats या खाती है। My cat eats little bread। अब कितना खाया? Little bread खाया। कितना खाया? Little bread खाया। तो इसमें बेटा जो little होगा ये होगा आपका adjective of a quantity। आया समझ में? Understood? पक्का? देखो नेक्स्ट बेटा हम इसी में अगर आगे बढ़ते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जहां पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा वहां पे आपको मच है, लिटिल है, ऑल है, इसे होल है, जी छोटे छोटे से शब्द मिलेंगे जो आपको इसकी पहचान बताएंगे कि जी एडजेक्टिव ऑफ बेटा क्या है? क्वालिटी है। क्या है बेटा? क्वालिटी है। अब बेटा तीसरा अगर हम इसी की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे वाले की तरफ, तो तीसरे वाले में क्या दिया है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर। क्या दिया है? एडजेक्टिव ऑफ अ ADJECTIVE एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर NUMBER नंबर। मतलब इसका हिंदी में इसका क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण की बात करें, मतलब इसमें अभी क्या कर रहे थे? जो ऐसी चीजें थी जिनको हम गिन नहीं पा रहे थे, है ना? अब इसमें ऐसी चीजें आएंगी हम जिनको गिन पाएंगे। 1 पेन, 2 पेन, 4 पेन, 10 पेन, 20 पेन, 50 पेन, एक टेबल, 10 पंखा, 20 पंखा, 40 पंखा, है ना? ऐसे हम गिन पाएंगे इसको। तो वो किसमें आएगा बेटा? एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर में आएगा। किसमें आएगा? एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर में आएगा। अब इसमें देखेंगे, इसका अगर हम परिभाषा इंग्लिश में बात करें, एडजेक्टिव्स व्हिच टेल्स द नंबर ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर। है ना? समझ में आया? मतलब संज्ञाओं की संख्या बताने वाले एडजेक्टिव को एडजेक्टिव्स ऑफ क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, या संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आया समझ में? संज्ञाओं की क्या? संज्ञाओं
संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं हम? विशेषता बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषता बताने वाले विशेषण को, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब बेटा एक चीज समझो, अब संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो क्या होगा बेटा? इसका एग्जाम्पल, उदाहरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जाम्पल, है ना। अगर इसमें हमने से समझा, जैसे इसमें आपको दिया है कि जैसे अपन ने बोला 1 है, 5 है, 15 है, 16 है, 18 है, ये किस में आएंगे बेटा? जहां पे आपको ऐसी नंबर्स मिलेंगे किसी भी सेंटेंस में, वो आपका उदाहरण आपको समझ जाना है, पकड़ना है वहां पे कि ये एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर है। जैसे कि हमने आपको बोला ऑल बॉयज आर नॉट हियर, हमने क्या बोला? ऑल बॉयज आर नॉट हियर, ऑल बॉयज आर नॉट हियर, मतलब कि जो बच्चे हैं ना, सभी बच्चे हैं, वो क्या यहाँ नहीं हैं। तो इसमें जो एडजेक्टिव पर नंबर हुआ वो क्या होगा? ऑल बॉयज। क्या होगा बेटा? ऑल बॉयज। ऑल क्या कर रहा है? जैसे क्लास 6 में आपके 40 बच्चे हैं, है ना, तो आपने अगर 40 बच्चे में से एक ही बच्चा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? ऑल बॉयज आर नॉट हियर, सभी बच्चे यहाँ पे नहीं है। तो किसने संख्या बताई? ऑल ने। किसने बताई? ऑल ने। तो ऑल क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर। क्या हुआ बेटा? एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर। हुआ कि नहीं हुआ? अंडरस्टूड? आर यू कैचिंग माय पॉइंट? आर यू कैचिंग माय पॉइंट? आप बात समझ पा रहे हैं ना? है ना। दूसरा देखेंगे बेटा, जैसे मोस्ट पर्सन हैव टू अर्न देयर फैमिलीज, है ना। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? मोस्ट पर्सन है जो बेटा, मोस्ट पर्सन हैव टू अर्न देयर फैमिली। जो एक व्यक्ति होता है ना, वो क्या करता है? पैसा कमाता है। क्या करता है? पैसा कमाता है। तो जो क्या हो जाएगा? मोस्ट पर्सन हो जाए। घर का एक मुखिया होता है, वही मोस्ट पर्सन होता है ना, वही परिवार को चलाता है ना, तो इसका वही मतलब हुआ, है ना। समझ में आया? तो इसमें मोस्ट पर्सन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर हो जाएगा। समझ में आया? तीसरा समझ में आया कि नहीं? अब बेटा हम चौथे वाले की तरफ पढ़ते हैं। चौथे वाले में देखो क्या मिलेगा आपको? है सारे सेम बेटा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अब एडजेक्टिव ऑफ बेटा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखो, आप नाम बदल गया, डेमोंस्ट्रेटिव। दिख रहा कि नहीं? वीडियो में दिख रहा? जूम तो नहीं हो गई, है ना। अब इसको देखो, इसे हम हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेत। संकेत से ही हमको समझ में आ रहा कि हम इशारा करेंगे। क्या करेंगे? हम संकेत करेंगे, है ना। हाँ भाई, अब हाँ फैला दो पानी, हाँ हाँ अब पढ़ लो, है ना। ऐसा हम इशारा करेंगे, है ना। तो आपको जहां भी इशारा किया जाए वहां भी आपको इशारे से समझ जाना है कि यहाँ पे क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, मतलब संकेतवाचक विशेषण है मान्यवर और मेरा, है ना। तो समझिए इसमें इसे हम क्या कहते हैं? Adjectives which point out to a noun used after it are called demonstrative adjective। नींद आ रहा है क्या? हैं? बौखलाए गए हो, पगलाए गए हो का? हैं? है ना। उसे क्या कहते हैं हम? It's called demonstrative adjective, मतलब संकेतवाचक विशेषण। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करने वाले विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर, है ना। इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करने वाले विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से आप समझेंगे, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उदाहरण जैसे आपने लिखा दिस गर्ल इज माई फ्रेंड, मतलब हमने संकेत किया कि दिस गर्ल इज माई फ्रेंड, दिस बॉय इज माई फ्रेंड,
दिस बॉय इज माई एनिमी, जो लड़की है ना ये मेरी मित्र है, ये लड़का है ना ये मेरा मित्र है, लेकिन ये लड़का है ये मेरा शत्रु है। लेकिन करा तो ये सारा ना, क्या किया है सारा? That fan was very fast. That fan was run very fast. जो पंखा है ना वो वाला, वो बहुत तेज चलता था, है ना? समझ में आ रहा? तो इसमें आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको इशारा करने पड़ेगा कि दिस गर्ल इज माई फ्रेंड, दिस गर्ल इज माई फ्रेंड, दिस गर्ल इज माई फ्रेंड, है ना? आया समझ में? दिस बॉय इज माई फ्रेंड, आया समझ में? तो इसमें जो एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा बेटा? किसने सारा किया? किसने किया? दिस मीन्स यह है, दिस मीन्स यह है। तो जो दिस है ना, यहाँ पे दिस क्या हो जाएगा आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आया समझ में? क्या हो जाएगा बेटा आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका हो जाएगा। अगर बेटा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? अब जो नेक्स्ट आपका है वो क्या है आपका बेटा? पांचवा वाला। और पांचवें वाले में आपका क्या दिया है? पांचवें वाले का नाम है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्या है आपका? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। पांचवा वाला देखेंगे आप। इंटेरोगेटिव विशेषण मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण में यदि हम बात करें, देखो आपको इसमें पहले से समझ में आ रहा होगा, प्रश्न से आपको समझ में आना चाहिए कि यह आपसे क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा। क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा। तो इसकी फिर परिभाषा क्या होगी? एडजेक्टिव व्हिच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब कि यह ऐसे विशेषण प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेषण को क्या इसकी परिभाषा होगी? प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेषण को क्या कहते? विशेषण को क्या कहते हैं हम? प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। अब प्रश्नवाचक विशेषण की बात यदि आप हुई है, अब इंटेरोगेटिव की बात हुई है, थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। यदि आपसे किसी भी प्रश्न में, किसी भी सेंटेंस में ये 5 प्रश्न मिल जाए आपके लिए, जैसे व्हाट है, व्हिच है, हुज है, etc, अगर इनमें से कोई भी आपको प्रश्न मिल गया किसी भी सेंटेंस में, तो आपको वहीं पर पकड़ लेना है, जकड़ लेना है। बोला आप भैया तुम किस में जाओगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जाओगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में जाओगे। किस में जाओगे? है ना? जैसे आपको हमने प्रश्न पूछा whose book is this, whose, जैसे मैं बोला whose book is this, यह किताब किसकी है, तो इसमें क्या लग गया? whose। जब whose लग गया ना बेटा, समझ रहा है ना बाबू मूसा, जब इसमें whose लग गया तो यह किस में चला गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में चला गया। तो जो whose है ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण लिखेंगे इसका। whose book is this। अब जो whose है यह बता रहा है कि ये किताब है ना जो किसकी है। क्या है? किसकी है। हमने बोला whose marker is this, यह मार्कर इसका है। तो जो whose है ना बेटा, ये बता रहा है, जो whose है ना कि हम, हमारी पहचान है कि हम, हमारे खानदान का नाम क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव
एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। जो हमारा खानदान का नाम है ना, हमारे बाबूजी का नाम क्या है, इंटेरोगेटिव विशेषण एडजेक्टिव है ना, आया समझे। अब एक और देख लेते हैं, विच अवे शैल वी गो। विच अवे शैल वी गो में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ विशेषण क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, जो विच है वो प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़े पक्का। छठवां वाला देखो, छठवें वाले में आपको क्या मिलेगा, छठवें वाले में देखोगे आप बेटा, सेकेंड लास्ट है आपका पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव, POSSESSIV, पजेसिव एडजेक्टिव मतलब क्या होगा, संबंधवाचक, संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण मतलब समझेंगे इसमें, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ संबंध प्रकट करने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। अगर इसी को हमने इंग्लिश में बोला तो एडजेक्टिव्स which shows possessive which noun using before it are called possessive adjective। मतलब कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ संबंध प्रकट करने वाले विशेषण को हम संबंधवाचक विशेषण कहते हैं, है ना, आया समझ। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, या संबंध प्रकट करने वाले शब्दों की जगह क्या लिख सकते हैं, विशेषण को क्या कहते हैं, संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। तो विशेषण को संबंधवाचक विशेषण कहते, आया समझ में पक्का। उदाहरण देखो इसका, उदाहरण में जैसे हमने बोला, जैसे संबंध वैसे इंग्लिश में कैसे प्रकट करेंगे, हमारा, तुम्हारा, है ना, ये तो हमारे संबंध है। ये हमारा पेन है, ये तुम्हारा डस्टर है, ये हमारा चांटा है, वो तुम्हारा गाल है ना, ऐसे तो करते है ना। जैसे हमने बोला हेज, हर, अवर, ETC, जैसे हमने बोला हेज, हर और अवर, जैसे ETC बहुत सारे होते हैं ऐसे तो, है ना। तो हमने आपके लिए उदाहरण दिया, जैसे योर बैग इज नॉट हियर, है ना, क्या बोला, योर बैग इज नॉट हियर। जो आपका बस्ता है ना, शुद्ध शब्द में क्या कहते हैं, बस्ता, बैग, थैला, है ना, जो आपका बस्ता है ना वो यहाँ नहीं है। क्या योर बैग जो है ना बाबू, योर बैग है ना मेरे बाबू, ये क्या है, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, है ना, ये क्या है, योर बैग, हमारा, तुम्हारा। इसी में तो अपन मरे जा रहे हैं, जो हमा हो जाए वो हमा हो जाए, वो भी हमाओ, वो भी हमाओ, लैम्बोर्गिनी भी हमारी, फॉर्च्यूनर भी हमारी, ललितपुर भी हमाओ, जफोरा भी हमाओ, बुंदेलखंड भी पूरा बुंदेलखंड हमाओ, पूरे बुंदेलखंड के राजा हम और पूरे विश्व के राजा हम, जो तो चल रहा, इसी के लिए तो आदमी मरा जा रहा है ना। तो हमारे तुम्हारे में अपन क्या कर रहे, मर रहे, है ना। तो इसमें जो शब्द होगा, जो योर बैग होगा, तुम्हारा बस्ता, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। अब तुम्हारे, अब तुमको पता चल गया कि जो तुम्हारा बस्ता है वो क्या है, समझ में आ गया, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब हमने बोला माई पेन इज रेड, क्या, माई पेन इज रेड, क्या, माई पेन इज रेड। अब इसकी विशेषता रेड नहीं होगी, इसकी विशेषता क्या होगी, माई, गाय के जो हमाओ है, क्या है, हमाओ है, हमाओ, हमाओ, है ना, समझ रहा। तो माई पेन इज रेड, देखो भाई हम सर हैं तो हमारा पेन रेड होगा। योर पेन इज ब्लू एंड ब्लैक, तुम्हारा पेन क्या होगा, काला और नीला होगा। लेकिन हम सर हैं, हमारा पेन क्या होगा, रेड होगा। लेकिन तुम्हारा बैग समझ में आ गया क्या है, आज पता चल गया। पापा को जाके भूलना, पापा तुमने आज तक हमें नहीं बताया कि जो हम बैग लेके जाते हैं जो क्या है,
आज पता चल गया, आज तुमको पता चल गया कि तुम्हारा जो बैग है वो पजेसिव एडजेक्टिव है ना, है ना, समझ में आया? बोलना आज पापा तुम बड़े बड़े खराब आदमी निकले यार, तुमने हमें यार, हम 12 साल के हो गए, 20 साल 15 साल के हो गए, अबे तब तुम 15 साल से बैग ले आया कर देते रहे, फिर फट गया फिर ले आए, फिर फट गया फिर ले आए, लेकिन तुमने क्यों नहीं बताई कि बैग के साथ तुम्हारा संबंध क्या है? तो आप इसको क्या बताओ कि बैग के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? पजेसिव एडजेक्टिव का। किसका है? पजेसिव एडजेक्टिव का संबंध है। समझ में आ रहा? तो जो आपका लास्ट जो एडजेक्टिव आपका रह गया है बेटा, उस एडजेक्टिव का नाम तो सुन लो भैया, क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है बेटा? 7th वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब विभागवाचक विशेषण। क्या है बेटा इसका? विभागवाचक विशेषण। क्या है बेटा इसका? विभागवाचक विशेषण है। क्या विभाग बांटेंगे जी? क्या करेंगे? विभाग मतलब विभाग, विभाग मतलब किसी बी का क्या करना है? भाग करना है। बी का मतलब अलग, भाग का मतलब बांटना। विभाग, विभाग, समझ में आ रहा है ना? शब्दों को आप थोड़ा लंबा खींचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। विभाग मतलब क्या करना? भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। छोटे छोटे आपने गाजर लेते हो, गाजर उसके छोटे छोटे से भाग करते हो, वो क्या होता है? विभाग होता है, या विभाजन होता है, या उसका उससे अलगाव होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा विभाग कहलाता है। समझ में आ रहा? तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपका एडजेक्टिव है विभागवाचक विशेषण है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एडजेक्टिव्स व्हिच एक्सप्रेस एवरीथिंग और पर्सन ऑफ एनी ग्रुप आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मतलब समझ में आया? नहीं आया? बोले साहब इंग्लिश नहीं आती है तो पढ़ते इंग्लिश काहे हो? बोले इंग्लिश पढ़ना है लेकिन समझाओ हिंदी में, तो काहे की इंग्लिश रहेगी, है ना? समझो उसको हिंदी में समझो। किसी भी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु को प्रकट करने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? विभागवाचक विशेषण कहते हैं। क्या? किसी भी वर्ग, वर्ग मतलब जानते हो, है ना? जैसे 2-3 वर्ग होते हैं, है ना? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय जो होते हैं ये वर्ग है। इस वर्ग को किसी भी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु को प्रकट करने वाले, प्रकट मतलब बताने वाले, किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के, किसी भी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु को प्रकट करने वाले विशेषण को विभागवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विभागवाचक विशेषण कहते हैं। किसी भी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु को प्रकट करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? विशेषण को विभागवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विभागवाचक विशेषण कहते हैं। बेटा पढ़ लो यार। विशेषण कहते हैं, उदाहरण के तौर पर समझ लो बाबू, अगर आपको कुछ शब्द याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, जैसे ईच मिलेगा, ईच में इसका होता है बराबर, EACH ईच, और एवरी, EVERY एवरी में प्रत्येक, है ना? नाइदर, NEITH या नाइदर हो जाएगा। ETC इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे। जब उदाहरण देखेंगे आप इसका तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या कि होता क्या है। जैसे हमने बोला ईच बॉय डिड द वर्क, ईच बॉय डिड द वर्क, कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया? कार्य किया गया, है ना? सारे बच्चे काम करके आए हैं। ईच, EACH ईच बॉय डिड द वर्क, ईच बॉय डिड द वर्क। जो ईच हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ईच ने क्या कर दिया? बांट दिया कि अब प्रत्येक बच्चा आ गया ना इसमें। क्या आ गया? प्रत्येक बच्चा। ईच बांटता है, आइदर बांटता है, नाइदर क्या करता है? ये भी बांटता है। समझ में आ रहा है ना? ईच बॉय प्रत्येक बच्चा काम को, प्रत्येक बच्चे को काम मिला, प्रत्येक बच्चे ने काम करके आया, ठीक है ना? नाइदर का इज गुड, नाइदर कार इज गुड। इसमें जो नाइदर हो जाएगा बेटा, तो नाइदर क्या हो जाएगा? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रहा? अब
अब बेटा आपने आज देखा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को देखा, एडजेक्टिव के प्रकार को देखा। इसमें जो भी आपको समझ में ना आया वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ लेना। इसे एक बार नहीं समझ में आया, इस वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8, 10, 1000 बार, 1 लाख बार, जीवन भर ये देखते रहना, है ना। कैसे मिलेगा? YouTube पे मिलेगा। कैसे? देखो आप सर्च करेंगे RKTOACHING कोचिंग, CENTER सेंटर, LALITPUR ललितपुर, ठीक है। आगे आ जाएगा प्ले लिस्ट में, तो इंग्लिश ग्रामर में जाके आपको ये मिल जाएगा। और समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।